नमस्कार जी। कई दिनों से मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि मैडम आप सारे वीडियोस बनाती हैं लेकिन इस महिला का वीडियो नहीं बनाया जिस महिला का पूरे मीडिया वालों ने उसको उछाला है, जो कि वो चाहती है। सीमा है, उसका नाम सीमा नहीं है, वो पाकिस्तानी है, उसका पाकिस्तानी ही नाम है। अभी तक मैं वीडियोस का इसलिए नहीं बना रही थी कि हम ये सोच रहे थे कि भाई ये जो मुद्दा है ये पर्सनल है, तो किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना मैं अच्छा नहीं समझती। लेकिन अब वो पर्सनल नहीं है, अब वो अपने हमारे देश के ऊपर उसने घात लगा दी, हमारे देश के कानून को तोड़ा है। हमारे देश के अंदर जो दुबई से, नेपाल से यहाँ तक वो आई है, गलत मंसूबे लेकर आई है। जिसका भाई आर्मी में है, जिसका कि रिश्तेदार आर्मी के अंदर हैं, वो उसके मंसूबे सही नहीं हैं। और अगर वो प्यार करती है, कोई भी प्यार करता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, अगर कोई किसी से प्यार करता है तो किसी और को, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, चाहे लड़का हो कि लड़की हो, औरों को 10-10 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजा करते। प्यार जो करते हैं वो एक से प्यार करते हैं और ताउम्र ज़िंदगी उसके साथ में ख़त्म कर लेते हैं। वो औरों के साथ इन सीमा नाम की महिला ने हमारे देश के आर्मी ऑफिसर्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तो इसका मंसूबा क्या लगा? गलत लगा। शी इज़ अ करप्टेड। ये प्यार नहीं हो सकता। अगर प्यार आप सचिन से कर रही हैं तो फिर दूसरे आर्मी ऑफिसर्स के पास में आप फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेज रही हैं? आपके पास कैसे 6 मोबाइल आ गए? अरे एक मोबाइल से भी आप काम चला सकते हैं। आपने सिम तोड़ तोड़ के फेंके, हम तो नहीं फेंकते सिम तोड़ के, आप भी नहीं फेंकते होंगे शायद। जिसके गलत मंसूबे होते हैं तो ये सब कुछ जाहिर होता है। हम सोच रहे कि मीडिया वाले उसको बहुत हाई प्रोफाइल उस पर लेके जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारी योगी सरकार उस बीच में अपना काम कर रही थी। उसके एक एक नंबर को, एक एक उसके मैसेज को, एक एक उसके जितनी भी बैकग्राउंड था उसको सब वॉच किया जा रहा था। और हम भी इसलिए खामोश थी, मैं भी, कि पहले कुछ सामने आ जाए तब हम वीडियो बनाएंगे और तब हम अपने आप मेरा परिवार है, अपने परिवार को बताएंगे, अपने भारत के देश के अपने सबको बताएंगे। हज़ारों वीडियो आ रहे हैं और यहाँ मैं मीडिया वालों को भी कहूँगी कि आप लोग बाढ़ को नहीं दिखा रहे हैं, जो अपनी गाय माता मर रही हैं उनको नहीं दिखा रहे हैं, जहाँ पर यहाँ पर लड़कियों के 32 टुकड़े करके उनको फ्रीज में रखा जा रहा है उसको हाईलाइट नहीं कर रहे, उसको सज़ा नहीं मिल रही है। और एक उस औरत को दिखाया जा रहा है कि जो यहाँ आकर घुसपैठिया बन के आई है, प्यार का नाटक कर रही है। और वो भी मुझे तो लगता है कि जो ये सचिन नाम का जो ये शख्स है, जो इसके साथ 10-10 दिन तक होटलों में रह के आया, उसकी कमाई के सहारे चल रहा है, वो भी इसकी साठगांठ के अंदर जुड़ा हुआ है। अब ये जाहिर होता है। एक इंटरव्यू के दौरान एक किस्सा हुआ था, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि उसने, लड़की ने सचिन को ऐसे गाल पे थप्पड़ मारा और उसी वक्त उसने क्या रिप्लाई दिया सचिन ने कि मैं तुझे तहस नहस कर दूँगा। क्या प्यार में कोई किसी को तहस नहस करता है? नहीं करता है। इसका मतलब उसके अंदर कोई आग है कि जो आग को वो छुपा रहा है, बता नहीं रहा। उसका परिवार भी मिला हुआ है और वो ख़ुद भी मिला हुआ है। तो ये तो हमारे योगी सरकार जी हैं, मैं तो उनको सैल्यूट करती हूँ। और उनको इतना अच्छा उन्होंने उसको लेके गए, उसको इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसको हम तो यही चाहेंगे कि वो यहाँ पर रहने के लायक नहीं है। जब उस औरत का पति, हाँ अगर वो डाइवोर्सी होती तो चल जाता, अगर उसका पति मर गया होता तो भी चल जाता, लेकिन उसका पति ज़िंदा था, वो ज़िंदा है। वहाँ से वो कमा के उसको पैसा भेज रहा है और वो मकान खड़े कर रही है और उस लाखों रुपया उस लेकर वहाँ से भागी है। एक भगोड़ी औरत है वो, वहाँ से रुपया लेके भागी है। पहले दुबई गई है, फिर नेपाल गई है, फिर वहाँ उसने इतने सारे सिम पलटे हैं और फिर इतनी सारी हिंदुस्तान के लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है। क्यों? क्योंकि वो हिंदुस्तान के कुछ उसके मन में जो मंशा है वो गलत है। जिनके रास्ते पे, जिनके कहे अनुसार वो चल रही है, उनकी मंशा गलत है, जाहिर होता है ये। तभी तो उसके इतने सारे सिम निकले। यहाँ के मर्दों के साथ में वो संबंध बनाना चाहती थी कि हिंदुस्तान की अंदर घुस के वो
यहाँ की बहू बन जाए, बेटी बन जाए, जो भी कुछ बन जाए, वो जो भी ये नाटक चल रहा है, तो ये सिर्फ नाटक है और कुछ नहीं है। और हमारे मीडिया वाले जो भाई हैं, मैं तो उन्हें भाई कहूँगी क्योंकि मेरे हिंदुस्तान के हैं, उनको इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हो आप लोग? मीडिया वालों का काम है कि हर अच्छी चीज़ को हाईलाइट करें, हर बुरी चीज़ को हाईलाइट करें। उसको इतना पॉपुलर आप बना रहे हैं, लेकिन आपके पॉपुलर बनाने से पॉपुलर तो नहीं हुई, उसका तो सारा चिट्ठा सामने आ गया। हमारे योगी जी है ना, वो किसी को गलत कामों में आगे नहीं आने देना चाहते। उन्होंने देखिए ना, जिस वक्त मीडिया उसको हाईलाइट कर रही थी, उस वक्त हमारे सरकार उसके पीछे पड़ी थी, उसकी सारी सीबीआई इंक्वायरी चल रही थी, सारे उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहे थे। इसी वजह से वो अंदर गई, जेल के अंदर गई, और जेल में ही उसको ऐसी औरतों को रहने का हक है और ऐसे लड़के को भी रहने का हक है कि जो एक इस तरीके की जो गलत मंसूबे से हमारे भारत के अंदर आ गई है और गलत तरीके से घुस आई है, जिसने कि हमारी सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं, उन दोनों को जेल में बंद रखना चाहिए, वरना उसको पाकिस्तान भेजिए। यहाँ रहने का हक नहीं बनता उसको। अरे आप अगर एक से मोहब्बत करती तो एक के साथ में ही ज़िंदगी गुजार देती। आप 10 को आप चैटिंग कर रही हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, जिस पे भी आप कर रही हैं। कितने लोगों को आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी? अलग अलग लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट कौन भेजता है बताइए? वही भेजते हैं जो कि अंदर से गलत हैं, जो कि एक के साथ में सच्चे नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं, वही अलग लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए तो अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं, रुसवाई नहीं करते हैं उसकी, जगहसाई नहीं करते हैं उसकी। अरे आपने तो उसको सड़क पे लाके उसको नंगा कर दिया है सबके सामने, और ख़ुद तो आप बेशर्म औरत है ही। आपने एक पति को छोड़ दिया, 4 बच्चों को छोड़ दिया, जिन बच्चों को उस बाप ने वहाँ से कमा कमा के पत्थर तोड़ तोड़ के उनके लिए वो पैसा भेजता था, उसकी वफादारी के ऊपर लात मार दी। आप कहती हैं उससे प्यार नहीं था, तो बच्चे कैसे पैदा हो गए? प्यार नहीं था तो बताइए, मुझे जवाब दीजिए। ये खुला सवाल है और खुला जवाब में हम चाहिए होता है। जो उसके फेवर ले रहे हैं, मैं उन्हीं से ही पूछती हूँ। एक वकील साहब है, नाम नहीं लूँगी, सुन रहे हैं तो सुनो, ध्यान से सुनो। आप बड़ा फेवर ले रहे हो, मैं उसको पाकिस्तान नहीं जाने दूंगा। क्यों नहीं जाने दोगे आप पाकिस्तान? आपकी बहन लगती है, बेटी लगती है, क्या लगती है वो? कि हिंदू धर्म अपनाया। उसने हिंदू धर्म अपनाया नहीं है, उसने हिंदू धर्म की तौहीन करी है, उसने हिंदुओं का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, उसने हिंदुओं का मिसयूज़ करके यहाँ की जो घुसपैठिए की जो यहाँ की बातें हैं वो चाहती है कि उनको आउट करें, इसलिए वो हिंदू होने का नाटक कर रही है। अगर वो हिंदू हो के एक के साथ में शादी करके वफादारी से रहती तो इस तरीके से और लोगों के साथ चैटिंग करती, और लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेज सकती थी? वो कैसे उसके पास बाहर के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं? और मैंने खुद वीडियो देखा है, जो उसकी बचपन की सहेलियां हैं, उन्होंने खुद कहा है कि वो फ्रॉड है, वो सचिन भी फ्रॉड है, ये लोग धोखेबाज हैं। कल ना जाने और कितने सचिन हो गए और उसके लिए ना जाने और कितनी सीमाएँ होंगी। दोनों का सेम चल रहा है चिट्ठा। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे दिल में कोई हमदर्दी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए कोई अपने भारत में जगह नहीं है। अगर मीडिया वालों को भी मैं यही बात कहना चाहूँगी कि आप किसी गलत चीज़ को इतना हाईलाइट मत कीजिए। याद कीजिए, याद कीजिए उस अमरजीत को, याद कीजिए कि जो हिंदुस्तान का था और गलती से पाकिस्तान चला गया था। क्या हुआ उसके साथ? पाकिस्तान वालों ने उसको आने नहीं दिया। आई तो उसकी लाश आई अमरजीत की, उसकी बीवी बेवा हो गई, उसकी बहन, सारी उम्र जवानी से उसका बुढ़ापा आ गया, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट के उसकी चप्पलें घिस गई। तो पाकिस्तान वालों के हम लोग फेवर करेंगे, पाकिस्तान वालों की हम यहाँ इज्जत करेंगे, उनको फूलों का हार पहनाएंगे, वो नाचेगी और हम नाच लेंगे। अरे आप नचनिया हो, नाचो, खूब अच्छे से नाचो, लेकिन कानून को नहीं नचा सकती हो, हम सनातनियों को नहीं नचा सकती हो। हम नहीं नाचेंगे तुम्हारे कहने से। आपको नाचने का शौक़ है ना, नाचिए, पाकिस्तान में जाके नाचो ना। वहाँ क्यों नहीं नाचती? वहाँ से क्यों भाग के आई हो भगोड़ी औरत? हमें तो शर्म आ रही है कि हिंदुस्तान में तुम घुस आई हो, और घुसने के बाद में अब जो तुम्हारे साथ में होने वाला है, अब जो होगा,
कानून इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैंने आज वीडियो बनाया, क्योंकि अभी तक वो कानून के शिकंजे में नहीं आए थे, इसलिए हम खामोश थे। अब वो कानून के शिकंजे में है तो हमें अपनी मोदी सरकार पे फ़ख्र है, नाज है, क्योंकि मोदी जी और योगी जी हमारे आन बान शान हैं। वो किसी भी गलत नहीं होने देंगे। इस औरत के साथ में जो ये शख्स है, इन सब से हम चाहते हैं कि पूरी इन्वेस्टिगेशन हो के पता चले कि ये भारत में किस मंसूबे के साथ आई है। 4 बच्चों का एक इमोशनल ड्रामा खड़ा कर दिया आके उसने कि मेरे 4 बच्चे हो गए, मैं हिंदू बन गई, मैं तुलसी में जल चढ़ा रही। ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब एक फ़िल्मी ड्रामा है। ज़रूरत से ज़्यादा फ़िल्में देखना, ज़रूरत से ज़्यादा टीवी सीरियल देखने से ये सब ड्रामे चल रहे हैं, लेकिन इस ड्रामे के अंदर हम लोग बहने वाले नहीं हैं, हम इमोशनल में नहीं आएंगे। उसकी जो असली मंशा है वो पता चलनी चाहिए, और वो पता हमारा कानून करेगा, हमारी योगी सरकार करेगी, हमारी सरकार करेगी। और ऐसे घुसपैठियों को वही होगा कि जहाँ से वो आए वहीं चले जाएं। अरे जब तू अपने मर्द की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, तो इन जैसे सचिन की क्या होगी? तुम पत्नी कितने तूने आर्मी ऑफिसरों को ठगा है। तुम मोहब्बत नहीं करती हो, तुम सौदा करती हो, और सौदा करने वाली का कोई ईमान नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, कोई जज्बात नहीं होता है, कोई आपके साथ सिंपैथी नहीं कर सकता है। तो मैं कानून से और मैं अपने मोदी सरकार से, अपनी योगी सरकार जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगी कि ऐसे घुसपैठियों को पूरा उनका इन्वेस्टिगेशन करके उनको जहाँ से वो आए उनको वहाँ से देश निकाला कर देना चाहिए। ये प्यार के लायक नहीं है, ये मोहब्बत के लायक नहीं है, ये मोहब्बत के नाम पे धप्पा है। मोहब्बत का नाम लेके मोहब्बत को बदनाम करके यहाँ की जो मंशा लेकर आए गलत, 4 बच्चों का एक इमोशनल ड्रामा इन्होंने खड़ा कर दिया है, जो कि गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। तो ये हमारी सरकार करेगी, और मुझे अपनी सरकार पे बहुत यकीन है। जय हिंद, जय भारत।